तो अब हम यहाँ पे डे निकालेंगे कि 1 तारीख को यहाँ पे डे क्या था, मंडे था, वेडनेसडे था, थर्सडे था। उसका फार्मूला है सिंपल, इज इक्वल टू TEXT टेक्स्ट ब्रैकेट स्टार्ट दिस सेल कॉमा इन्वर्टेड कॉमा DDD, ये डे के लिए होता है, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज ब्रैकेट क्लोज एंटर। अब आप यहाँ देखेंगे वेडनेसडे। वेरिफिकेशन के लिए हम यहाँ पे आ जाते हैं कैलेंडर में। तो कैलेंडर में आप देखते हैं नवंबर का मंथ और फर्स्ट डेट वेडनेसडे, ठीक है। इसका मतलब है कि बिल्कुल परफेक्ट वही डेट आई है जो हम यहाँ पे देखना चाहते हैं। यहाँ आ जाएंगे, ये डायरेक्शंस हैं, आप टेक्स्ट की डायरेक्शन चेंज करना चाहते हैं तो आप यहाँ से टेक्स्ट की डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं। जिस डायरेक्शन में आप देखना चाह रहे हैं आप उस डायरेक्शन में उस टेक्स्ट को मेंशन कर सकते हैं। मैंने इस डायरेक्शन में देखना है, मैं इसी तरह से मेंशन करूँगा और इसको यहाँ से ड्रैग कर लूँगा तमाम के ऊपर जितने मेरे पास मंथ हैं। ठीक है जी। अच्छा, अब यहाँ पे मैं जैसे ही आप देखेंगे कि यहाँ से मैंने मंथ चेंज किया, मैं यहाँ से फेब पे ले जाता हूँ। फेब अब 28 तारीख तक का होता है, ये 30 का है। जैसे मैंने ये किया, फेब यहाँ देखेंगे 28 तक आ गया और फेब की जो जो डेट्स बन रही थी, जो जो उनके दिन बन रहे थे वो भी मेंशन हो गए। लाइक अगला मंथ, उससे अगला, ठीक है। यहाँ देखेंगे फर्स्ट मंडे को है, सेकंड ट्यूसडे को है, ठीक है। जिस तरह चेंज करते जाएंगे उस हिसाब से उसका कंप्लीट वो चेंज करता जाएगा। साथ साथ हम इसकी फॉर्मेटिंग भी करते जाते हैं। ऑल बॉर्डर्स, इसको शेडिंग दे दें। इन सेल्स को आप मर्ज कर लेंगे और सेंट्रल लाइन ये आपके आ जाएंगे डेट, ये आपके आ जाएंगे डे। ठीक है जी। अच्छा, अब यहाँ तक तो ये बात आपको समझ आ गई। अब नेक्स्ट हमारा क्या स्टेप होना चाहिए? नेक्स्ट स्टेप ये होना चाहिए कि जहाँ पे संडे है वहाँ पे हमने अटेंडेंस मार्क नहीं करनी, ठीक है। वहाँ पे हमारा रेड लाइन आनी चाहिए कि ये संडे, यहाँ पे हमने अटेंडेंस मार्क नहीं करनी, ठीक है। उसके लिए हम क्या करते हैं कि एक कंडीशन अप्लाई करते हैं। कंडीशन क्या है जी? कंडीशन फॉर्मेटिंग से होगा। जब कंडीशन की बात होगी तो हम यहाँ पे रहते हैं और यहाँ पे आकर कंडीशन फॉर्मेटिंग के अंदर न्यू रूल्स में आते हैं और यहाँ पे लास्ट आपके पास फंक्शंस, उसकी फार्मूलाज की ऑप्शन आ रही है। इसमें आके हम एक फार्मूला लगाएंगे। फार्मूला क्या होना चाहिए? फार्मूला मेरा ये होना चाहिए, इज इक्वल टू दिस सेल, ठीक है। ये सैटरडे वाला सेल, दिस सेल, अगर ये सेल बराबर है, इन्वर्टेड कॉमास के अंदर हम लिखेंगे संडे, संडे के इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। अगर ये सेल बराबर है संडे के, फॉर्मेट क्या होना चाहिए? फिल रेड, ठीक है, रेड कलर हो जाना चाहिए। हम इसको अप्लाई करते हैं, देन ओके। अब ये फॉर्मेट यहाँ पे अप्लाई हो गया। जैसे मैं इसको यहाँ से पिक करता हूँ, इस सेल को ड्रैग करता हूँ क्योंकि इसी सेल पे वो फॉर्मेट अप्लाई हुआ था। जैसे इसको मैंने पिक किया तो यहाँ पे आपके पास कलर नहीं आया। रीज़न क्या है? अब सुन लें। रीज़न ये है कि जब हमने कंडीशन अप्लाई की, इसी के अंदर मैं दोबारा से आ रहा हूँ, यहाँ आपके पास ऑप्शन आ रही है मैनेज रूल्स के अंदर, ये हमारा पहले से फार्मूला लगा हुआ है, इसी पे डबल क्लिक करता हूँ, एडिट कर लेते हैं। यहाँ पे आपने देखना है कि ये मेरा सेल फिक्स हुआ हुआ है बेसिकली, इस वजह से उसने यहाँ पे इसको ड्रैग नहीं किया। तो मेरा जो पहला जो है ये नहीं आएगा क्योंकि मैंने इसको मूव करवाना है, ये यहाँ से सैटरडे से संडे भी आए, आगे भी चलता जाए। ये इसको मैंने ख़त्म कर दिया। अब मैं इसे कर देता हूँ ओके, देन ओके। अब जैसे मैंने ओके किया तो आप देखें तमाम के ऊपर संडे हाईलाइटेड हो गया। अब मैं क्या करता हूँ, मैं इस पूरी लाइन को सिलेक्ट कर लेता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद इसको ड्रैग कर लेता हूँ नीचे की तरफ जहाँ तक मेरा
डाटा शो होगा। ठीक है, तो आपकी लाइंस कंप्लीट वहाँ तक आ जाएंगी। तो ये मेरी अटेंडेंस शीट के संडे जो है वो मेंशन हो गए। अब मैं यहाँ से मंथ चेंज करता हूँ या ईयर चेंज करता हूँ तो मेरा संडे भी उसके अकॉर्डिंगली चेंज करेगा। ठीक है, क्लियर। अच्छा, अब इसके साथ मैं एक चीज़ और ऐड करना चाहता हूँ, वो कंडीशन है, वो भी कंडीशन है। तो कंडीशंस आपको मैंने बताया कि वो सारी की सारी कंडीशन फॉर्मेटिंग से होती हैं। अच्छा, अब मुझे क्या चाहिए, मैं चाहता हूँ कि जब मैं यहाँ पे अप्लाई करूँ, नंबर्स लिखूँ, सॉरी नंबर्स कह रहा हूँ, अटेंडेंस मार्क करूँ, जैसे कि मैं लिख रहा हूँ पी 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 और यहाँ पे भी मैंने पी लिख दिया। तो देखें संडे के अंदर भी अटेंडेंस मार्क हो गई है। तो मुझे यहाँ पे अटेंडेंस मार्क नहीं करनी, यहाँ पे मुझे मैसेज शो करवाना है, एरर शो करवाना है। तो एरर्स के लिए हम क्या करेंगे, हम आ जाते हैं डाटा, डाटा के अंदर डाटा वैलिडेशन, डाटा वैलिडेशन के अंदर आकर आप आ जाएंगे यहाँ पर कस्टम। ठीक है, कस्टम के अंदर आपने फार्मूला लगाना है। फार्मूला क्या लगाना है जी, इज इक्वल टू दिस सेल, इज इक्वल टू दिस सेल। अगर ये सेल छोटा है या बड़ा है, किससे, इन्वर्टेड कॉमास के अंदर संडे से। ठीक है, तो एरर क्या शो करे, स्टॉप, वार्निंग या इंफॉर्मेशन। तो हम इसे स्टॉप करेंगे और यहाँ पे हम टाइटल देंगे, एरर टाइटल क्या होना चाहिए, संडे ऑफ। यही मैसेज अगर आपने शो करवाना है, यही वाला अगर आप मैसेज शो करवाना चाहते हैं तो आप यहाँ पे वो मैसेज भी शो करवा देंगे, देन आप कर देंगे ओके। तो यहाँ इस बॉक्स के ऊपर इस सेल के अंदर वो अप्लाई हो गया। इसको मैं फिर से ड्रैग कर लेता हूँ तमाम सेल्स के ऊपर। अब आप देखें जैसे मैं यहाँ पे पी लगाता जाता हूँ तो मेरा पी लग रहा है, इसका मतलब ये है कि मेरा फंक्शन ठीक से काम नहीं कर रहा। तो हम दोबारा से चेकआउट करेंगे कि ये प्रॉब्लम क्यों फेस करनी पड़ रही है। हाँ जी बिल्कुल, तो ये प्रॉब्लम हमें इसलिए फेस करनी पड़ रही है कि हमने यहाँ पर डॉलर साइन अप्लाई नहीं किया हुआ। ठीक है, जैसे हमने पहले कंडीशनल फॉर्मेटिंग के अंदर नहीं किया था। तो हम यहाँ पे डॉलर साइन अप्लाई करेंगे, देन ओके करेंगे। अब मैं इसको ट्रैक कर लेता हूँ तमाम के ऊपर। अब जब मैं इसके ऊपर पी लगाता हूँ ठीक है, तो आपके पास एरर आ गया संडे ऑफ का और नीचे मैसेज भी आ गया संडे ऑफ। तो ये यहाँ पे अब आप पी नहीं लगा सकते। ठीक है, इसका मतलब ये होगा कि हमारी कंडीशंस भी जो है वो अप्लाई होगी और हमारे एरर्स भी वर्किंग करने लग गए हैं। तो अब मैं आपको फाइनल बता दूं कि हमारी शीट जो है अटेंडेंस शीट वो कंप्लीट हो चुकी है। आप ऊपर टाइटल देना चाहते हैं अटेंडेंस शीट का, आप वो टाइटल दें, अपनी कंपनी का लोगो दें और यहाँ पे अपने एम्प्लॉयज़ का या अपने स्टाफ का या अपने स्टूडेंट्स के नाम मेंशन कर दें। जो एम्प्लॉय आईडी देना है आपने वो आईडी दे दें और उसके मुताबिक आप अपने एंट्रीज जो हैं वो कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है जी, आई होप आपका लेक्चर आज का आपको बहुत अच्छा लगा होगा। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, सबसे पहले आपने ईयर्स लिस्ट बनानी है, फिर आपने मंथ लिस्ट बनानी है, फिर आपने स्टार्टिंग डेट निकालनी है, उसके लिए डेटा वैल्यू का फार्मूला लगेगा। फिर आपने एंडिंग डेट निकालनी है, उसके लिए ई ओ मंथ का फार्मूला लगेगा, एंड ऑफ मंथ। और उसके बाद आपने यहाँ पे डेज निकालनी है, इसके लिए आपने एग्जैक्ट ऊपर वाली डेट ही लेकर आनी है। और फिर आपने यहाँ पे फार्मूला लगाना है और फार्मूला क्या होगा, इज इक्वल टू टैक्स, और आपने ऊपर डेट को सिलेक्ट कर लेना है और इन्वर्टेड कॉमास के अंदर आपने ट्रिपल डी अप्लाई करके अप्लाई कर देना है। उसके बाद आपने रेड लाइन जो आपने कॉलम देख रहे हैं संडे का, उसको रेड करने के लिए आपने कंडीशनल फॉर्मेटिंग यूज़ करनी है। कंडीशनल फॉर्मेटिंग के अंदर आप न्यू रूल में जाएंगे। न्यू रूल के अंदर आपने यहाँ पे फार्मूला लगाना है। फार्मूला क्या होगा कि अगर ये सेल बराबर है
संडे के, तो उसका फॉर्मेट चेंज हो जाए, वो आपने फॉर्मेट में जाके उसको रेड कलर कर देना है और अप्लाई कर देना है। इसी तरह से फिर हमने एरर लगाना है, तो एरर के लिए आप क्या करेंगे, डाटा वैलिडेशन में आएंगे। डाटा वैलिडेशन के अंदर आप एक फार्मूला लगाएंगे जो हमने यहाँ पे पहले भी ऑलरेडी लगाया हुआ है। उसमें हम क्या बताएंगे, उसमें कहेंगे इज इक्वल टू, अगर ये सेल छोटा है या बड़ा है संडे से तो क्या करे, एरर दे संडे ऑफ का। ठीक है, ये है आज का लेक्चर। मैंने आप लास्ट में टोटल सम अप कर दिया है। यहाँ आप अपने एम्प्लॉयज़ के, स्टूडेंट्स के नाम लिखेंगे तो आपका काम कंप्लीट हो जाएगा। जिस मंथ की, जिस डेट की, जिस ईयर की आपको अटेंडेंस चाहिए, आप जस्ट उसको वहाँ पे लिखेंगे तो ऑटोमेटिकली आपकी सारी अटेंडेंस जो है वो क्रिएट हो जाएगी। ठीक है जी, आई होप आज का आपको लेक्चर बहुत अच्छा लगा होगा। नेक्स्ट मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज़।